स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे मोटे अन्न पे जो कि हमारे देश की एक फसल है। ये मोटा अन्न मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका विवरण हमारे वेदों में भी है। इसको हम जौ के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे हम बार्ले कहते हैं। ये वैसे तो अधिकांशतः उत्तर भारत की फसल है, क्योंकि गेहूं के साथ रबी की फसल के रूप में इसकी उपज होती है। आप मानेंगे तो कि जौ जो है हमारे विशेष रूप से कई प्रकार से काम आने वाली फसल है, जिसको मोटे अन्न के रूप में आजकल बहुतायत इसका प्रचलन हो गया है। आप जानेंगे जौ वैसे तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार इत्यादि इन सभी प्रदेशों में अधिकांशतः होती है। जौ की हम बात करेंगे तो इसके अंदर आप जानेंगे, इसके अंदर इसका जो बाहर का हिस्सा है, इसके अंदर फाइबर या जिसको सूत्र कहते हैं या यूँ कहिए रेशा जिसको कहते हैं, पर्याप्त होता है। यदि हम 100 ग्राम जौ लें तो हम मानेंगे कि इसके अंदर 70% कार्बोहाइड्रेट होते हैं और 4% इसके अंदर फाइबर होता है, अर्थात रेशा होता है। बेशक इसके अंदर थोड़ी मॉइस्चर होता है जो कि 12% है, पर इसके अंदर प्रोटीन भी इतना ही होता है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स या दूसरे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको हम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई इससे हम जानते हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, जिसके अंदर लौह, मैंगनीज, जिंक और कैल्शियम, फास्फोरस जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक है, इसमें भरपूर मिलता है। रही बात है इसका प्रयोग, यदि हम इसको वैसे खाएं अर्थात सूखा करके खाएं, यानी कि पाउडर खाएंगे, तो इसका हम आटे के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम जौ के बीजों को यदि हम अंकुरित करके खाएंगे तो उससे हमें माल्ट निकलता है, जो कि आजकल बहुत से जो रेस्टोरेटिव हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जो मार्केट में मिलने वाले ऐसे सपोर्टिव या सप्लीमेंट हैं, उनके अंदर इस्तेमाल होने वाला ये माल्ट ही है। वैसे तो आप जानेंगे इसको सुखा के जो सत्तू भी बनाते हैं, बहुत प्रचलित है। इसका विभिन्न प्रकार से शरीर के अंदर ताकत आती है। इसका सेवन करने वाले, सत्तू का प्रयोग करने वाले भी अधिकांशतः हमारे देश में मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जौ से एक प्रकार की अल्कोहलिक बेवरेज या जिसको कहें शराब भी बनती है, जैसे बियर आदि। मेरा कहने का भाव है, ये फसल हमारे देश की है, जिसका विवरण मैंने आपको बताया हजारों साल पहले वेदों में भी मिलता है। रही बात करें इसकी पौष्टिकता की, तो मैंने आपसे अभी ज्ञान साझा किया। इसके अलावा यदि हम बीमारियों की बात करें तो आप जानें, बीमारी के रूप में ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर लेवल को कम करता है, हमारे हार्ट के लिए अव्वल है, और पेट की जहाँ तक बीमारियाँ हैं उसके लिए भी इसका प्रयोग भरपूर होता है। जैसे यदि आपको डायरिया है, तब भी वो भी क्रॉनिक, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ के लिए इसमें भरपूर फाइबर होता है, जो कि कब्ज़ को भी दूर करता है। तो आप ये समझिए, हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो लाइफस्टाइल संबंधित या जीवन शैली संबंधित रोग हैं, उसमें इसका प्रयोग अब बहुत होने लगा है। ये कहना गलत ना होगा, आज की डेट में जो कि डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हार्ट के डॉक्टर हो या डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, यहाँ तक कि आप देखेंगे जो किडनी संबंधित रोग हैं, जैसे यूरिन का इन्फेक्शन है, इनको क्रॉनिक यूरिन इन्फेक्शन रहता है, या यूँ कहें कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स रहती है, जिसको CKD के रूप में भी जाना जाता है, वहाँ भी इसका प्रयोग करने से किडनी के रोगों में भरपूर हमें आराम मिलता है। तो आप यदि इसका सेवन अपने घर में करेंगे, चाहे तो आप इसे गेहूं के अंदर मिला लें, या इसके अंदर जो चने का जो आटा है उसके अंदर भी इसको मिला के आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये शरीर के अंदर भरपूर ताकत भी देता है, यानी कि स्टेमिना भी इससे आता है और एंडोरेंस भी इससे आती है। तो मैं आपसे कहूँगा, इस जौ को आप अवश्य ही इस्तेमाल करें, चाहे पाउडर के रूप में खाएं, इसको भून के सत्तू के रूप में खाएं, या इसको अंकुरित करके भी आप खाएंगे तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। तो आप अपने जीवन के अंदर
जो प्रतिदिन आपका खाना है, इसकी मात्रा को आप अवश्य जोड़ें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।